दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर की सीरीज के अंतर्गत आज जो है नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं, जिसके अंतर्गत हम अगेन दो नए पेपर जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें कंप्यूटर के जो प्रश्न आए थे वो आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए एमएस एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने वाले अक्षरों को हटा देता है। यानी ऐसे अक्षर जिनको प्रिंट ना किया जा सके तो उनको हटाने का काम कौन करता है? ध्यान रखिएगा, क्लीन फंक्शन करता है। कौन सा करता है? क्लीन फंक्शन करता है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? यानी जो दूर कंप्यूटर स्थित होते हैं उन पर लॉगिन करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए आप टेलनेट का यूज करते हैं। किसका? टेलनेट का यूज करते हैं। तीसरा प्रश्न, एमएस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दो एमएस वर्ड 2007 में टेबल के अंतर्गत जो भी बॉर्डर, रो और कॉलम होते हैं उनको ड्रॉ करके टेबल अगर आपको बनानी है तो इनमें से आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका उत्तर होगा आपका यहाँ पर ड्रॉ टेबल का। किसका? ड्रॉ टेबल का प्रयोग करेंगे। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपको उसको सुपर स्क्रिप्ट में बदलना है तो सुपर स्क्रिप्ट में बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस चिन्ह का एक साथ आपको यूज करना है। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? आपका सुपर स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप। अगर मैं सब स्क्रिप्ट की बात करूं तो मैं इस प्रकार का, अगर आपका कोई फॉर्मूला या टेक्स्ट क्रिएट करना चाहूं, इफेक्ट H2O, तो ये सब स्क्रिप्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस प्रकार का, अगर मुझे इफेक्ट डालना है x² y², तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज करना है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? ठीक है, तो अनकैपिटलाइज नाम का कोई भी फीचर नहीं होता है। कैपिटलाइज इच वर्ड के अंतर्गत क्या होता है? प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर आपका क्या होता है? बड़ा होता है, कैपिटल, बाकी सब छोटे हैं। टॉगल केस का सवाल ऑलरेडी लास्ट वाले पेपर के अंदर आया हुआ था, आपको मैंने बताया था। पहला अक्षर छोटा हो जाता है, बाकी सब बड़े हो जाते हैं प्रत्येक वर्ड के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस केस में उस लाइन के अंतर्गत सेंटेंस में पहला कैरेक्टर जो है बड़ा होता है, बाकी सब छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 5 प्रश्न जो है क्लियर हो चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। 6वां प्रश्न है, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? याहू मेल के अंतर्गत सभी जो भेजे गए मेल होते हैं उनको सेव करना है तो उसके लिए अपन सेंट बॉक्स का प्रयोग करते हैं। जिसमें भेजे जा चुके हैं वो बताते हैं इसमें, और स्पैम जो होते हैं वो स्पैम फोल्डर के अंदर आते हैं। अगला है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किसी सेल के अंतर्गत आने वाले समस्त कंटेंट को एक से अधिक लाइनों पर प्रदर्शित करने हेतु दृश्यता प्रदान करने, यानी विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो इसका होता है रैप टेक्स्ट। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? रैप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर कोई कंटेंट उस लाइन को पार करते हुए आगे चला जाता है तो रैप टेक्स्ट ऑन करने से वो क्या हो जाता है? यहाँ पर विजिबिलिटी में आ जाता है हमारे सामने। अगला 8वां प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? तो पहला पॉइंट है, पॉइंटर को एक सेल बाईं और दाईं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग होता है। तो ये चीज गलत है, यहां पर इसका यूज नहीं होता है। एक सक्रिय या एक्टिव सेल वह होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। बिल्कुल सही है यहाँ पर ये। अगला है, एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, यानी जो आपका, जैसे यहाँ पर ये सेल है, अब जिस सेल के अंदर आपका क्लिक है तो वो सेल थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव जो है दिखाई देता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है ये बॉर्डर अलग से इसके ऊपर होती है। तो ये यहाँ पर बताता बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो पहला था कि इसमें जाने के लिए शिफ्ट का यूज होता, नहीं होता, क्योंकि इसमें एरो की का यूज करते हैं हम अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए। अगला, प्रत्येक सेल में सेल, कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। बिल्कुल सही होता है, जिसमें पहले कॉलम आता है फिर रो नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जिसके तहत व्यक्ति, फर्म और उद्योग किसी भी बैंक की शाखा से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या उद्योग जिनका इस योजना में भाग लेने वाली देश की किसी भी अन्य बैंक की शाखा में खाता है को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा ट्रांसफर कर सकता है? उसे कहा जाता है नेफ्ट। क्या कहा जाता है भाई? उसको नेफ्ट कहा जाता है, जिसमें वो क्या करता है? अपने पेमेंट को ट्रांसफर करता है। ध्यान रखिएगा। और अगर आपको नेफ्ट की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपसे भी क्या बताएंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। NEFT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो चलिए, जिन्होंने भी इसका आंसर दिया है आप
ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, और अगर आपको वीवी पार्ट के नाम से अगर आपको पूछा जाए कि वीवीपीएटी, जो कि आईए के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, WVPAT, आपने देखा होगा जब आप वो ईवीएम मशीन के अंदर वोट देने गए थे तो उस बॉक्स के ऊपर वीवीपीएटी लिखा हुआ था। तो यहां पर ये वीवीपीएटी का फुल फॉर्म आपके आईए के एग्जाम आया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, ट्रायल। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की बात। 10वां प्रश्न है MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट में के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट व्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ओरिएंटेशन विकल्प का प्रयोग होता है। किसका? ओरिएंटेशन का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड पेपर की। उससे पहले सभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के ऊपर हम 100+ लाइक का टारगेट और शेयर रख रहे हैं। देखते हैं आप में से कितने कैंडिडेट इसको सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो है वो आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है और इसके अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर के सवाल पूछे गए थे पार्ट ई में। तो पहला प्रश्न है, बताएं कि MS वर्ड 2010 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी भी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। ठीक है, जो लैंडस्केप मोड होता है वो तो होता है इस टाइप का। ठीक है, और पोर्ट्रेट होता है इस टाइप का। तो यहां पर यह पहला कथन तो यहीं पर ही ज्यादा सत्य हो गया। दूसरा है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। तो यह भी यहां पर कथन असत्य है। तो यहां पर दोनों के दोनों गलत है, इसलिए सेकंड जो ऑप्शन है वो सही होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाती है? तो अगर आपको इंसर्ट टैब पर जाना है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? ऑल्ट के साथ N का, ध्यान रखिएगा। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, Ctrl+N का यूज किसके लिए किया जाता है? Ctrl+N शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभी जल्दी से लिखिए, Ctrl+N का यूज किसके लिए किया जाता है? चलिए भाई, जिन्होंने यहाँ पर ये बता दिया है, अभी जो भी चल रहे हैं वे सभी बताएं कि अगर मुझे रन कमांड के थ्रू MS वर्ड को ओपन करना है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? जल्दी से बताएं भाई सभी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहां पर आ रहा है, चौथा, निम्नलिखित में से क्या ईमेल एड्रेस का एक कंपोनेंट या घटक नहीं है? ईमेल एड्रेस का एक इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं माना जा सकता है? तो वो होता है आपका सिस्टम नेम। कौन सा? सिस्टम नेम जो है वो इसका कंपोनेंट नहीं माना जा सकता है। डोमेन नेम होता है बिल्कुल, यूजर नेम भी होता है, 8 जो चिन्ह होता है वो भी इसके अंतर्गत गिना जाता है। चौथा प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपको MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलना है तो उसके लिए आप Ctrl+R का प्रयोग करेंगे। किसका? Ctrl+R का। और MS वर्ड में अगर Ctrl+R करेंगे तो राइट साइड में आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा। आगे पांचवा प्रश्न, MS वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको किस विकल्प का उपयोग करना होगा? तो इसके लिए यहां पर किसका यूज करना पड़ेगा भाई? आपको इंसर्ट रो बिलो जो ऑप्शन है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। 6वां प्रश्न आप सभी के हैं, व्यक्तियों और लोगों के बीच रियल टाइम चैट की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो वो करता है आपका इंस्टेंट मैसेंजर। कौन करता है? इंस्टेंट मैसेंजर। चलिए भाई, बिल्कुल IRC का फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मार्कअप लैंग्वेज? इनमें से कौन सी एक मार्कअप लैंग्वेज की मार्कअप लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है? तो XML है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल है यहाँ पर ये भी, और SGML भी है। तो यहाँ पर अब QBE जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। 8वां प्रश्न, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में कौन सा टैब ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप को व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है? ये टूल थीम, सेटिंग्स, ग्रिड लाइन, पेज मार्जिन्स, ऑब्जेक्ट अलाइनिंग और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर क्या? पेज लेआउट। किसका? पेज लेआउट का। 9वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो को पिछले सेल में ले जाने के लिए किया जाता है?
ठीक है, टेबल की जो रो है उसको पिछले सेल में अगर आपको ले जाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट के साथ टैब का प्रयोग करते हुए जो है आप टेबल की रो में पिछले सेल में आप जंप कर सकते हैं। और लास्ट 10वां प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में 7वीं रो और 10वें कॉलम के इंटरसेक्शन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा। सवाल ध्यान से सुनिएगा, रो कौन सी है, 7th, और कॉलम आपका 10वां कॉलम है। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी के हिसाब से करेंगे तो 10वें नंबर पे कौन आता है, कॉलम आपका जे आता है। और 7 की बात आ रही है तो यहां पर आपको मैंने पहले ही बताया था, कॉलम पहले आता है फिर रो नंबर आता है। तो यहां पर ये भी हो सकता था, बट यहां पर रो का नंबर पहले था, जो कि गलत है। तो चौथा ऑप्शन यहां पर सही होता है। तो ये आपके लिए यहां पर आज इंपॉर्टेंट 2 पेपर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को सभी जो है लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो भी आप आईटी रिलेटेड एग्जाम के ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं तो उस तक इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।